मसलन तैमूर ने क्या किया हिंदुओं के साथ, वो सैफुल इस्लाम कहलवाता था अपने आप को, इस्लाम की तलवार। व्हाट डिड ही डू टू हिंदूज? उसके बाद अब्दाली और वो नादिर शाह आए, उन्होंने क्या किया? हिंदू खास टारगेट होते थे। नहीं, इवन जो सिख हैं, जी जी, सिख दे आल्सो बिकेम टारगेट्स। तो उन्होंने कहा अगर आप महमूद गजनवी को कंडेम करें कि उसने जो कुछ किया गलत किया, तो मैं भी बाबरी मस्जिद की शहादत को कंडेम करने के लिए तैयार हूँ। उसमें कुछ उन्होंने हिंदुओं ने क्या बुरा किया मुझे बताइए। आप उनमें देखें कि आज भी ज़ात पात का वो पानी नहीं पीते। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी बुनियादी दूरी का बायस था कि यानी उनके कोई बर्ची खाने में कोई मुसलमान नहीं जा सकता था, उनके वो चौंतरे पे नहीं जा सकता था, उनके चौके पे नहीं जा सकता था। और वो आज भी जो निचली ज़ात के हिंदू हैं वो पानी नहीं पी सकते उस चश्मे से या उस बर्तन में, जो नाम उनके साथ ब्राह्मण जो है वो पीना पसंद करते हैं। मसलन शेख अब्दुल्ला ने एक वाकया लिखा है कि जनाब साहब ने मुझे कहा कि तुम हिंदू को नहीं जानते, तो मेरे मिलने वाला एक हिंदू आया, उसको मैंने कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ नहीं खाना खा सकता। और मैंने कहा अच्छा मैं आपको अलग टेबल पे लगा देता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं छत के नीचे भी नहीं खा सकता। तो टू नेशन थ्योरी को वो इससे साबित कर रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा सर यस आई नो देयर आर सम हिंदूज हु बिलीव इन दिस। तो आपको मर्ज से नफरत करनी चाहिए, मरीज से नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, इन सारे मसाइल के बावजूद जनाब साहब क्या कह रहे हैं माउंटबेटन को मार्च आई थिंक मई 47 में कि जी आप पंजाब को ना डिवाइड करें, बंगाल को ना डिवाइड करें, क्योंकि पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। बंगाली भी पहले बंगाली होता है, उसके बाद हिंदू या सिख होता है। एक तरफ आपकी रेटरिक क्या है, हमारा कोई चीज कॉमन नहीं है। 1940 की जो मार्च की तकरीर है वो पढ़े जरा। हम इकट्ठे एक नेशनैलिटी बना ही नहीं सकते। अब क्या कह रहे हैं, हम जी इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, ये हमारे अंडर रहेंगे, बंगाल में भी इधर भी है। इसी तरह वहाँ कुम्हार है, वो काउंसलर रहा मुस्लिम लीग नून का, और उसने कहा कि जब ये बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था तो हमारे घर के सामने एक हाफिज साबर साहब हैं भोपाल वाला के, तो वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जो इसने इनको कुछ कहना वो पहले मुझे कहे तो फिर अंदर जाए उनको, यानी किसी को। और उन्होंने मुसलमानों ने ही उन्हें माइग्रेट नहीं करने दिया 47 में। 47 से पहले जी स्टेशन के ऊपर आवाज़ लगती थी हिंदू पानी मुस्लिम पानी, अब क्यों नहीं इंडिया में ये आवाज़ लगती? आई मीन थिंग्स आर चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि बाबरी मस्जिद के बाद मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान में यानी यहाँ जो मंदिर थे या गुरुद्वारे थे, यहाँ तो लोगों को उसकी फ़र्क का पता ही नहीं ना, ये गुरुद्वारा है या मंदिर है। इवन जैन मंदिर जो मंदिर लाहौर वाला, हाँ जी, वो भी ढा दिया गया, अब दोबारा वो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसी मस्जिद जिसमें नमाज उस तरह प्रैक्टिस भी नहीं होती थी, तो वो एक फ़र्द करें कई सदियाँ पहले वहाँ अगर कोई मंदिर छोटा मोटा था भी तो या कोई उसके आसार थे, तो एक वो उस जो मस्जिद जिसकी कई सदियां पहले मस्जिद बनी है वो उसकी एक मोनूमेंट के तौर पे तो अहमियत है कि नहीं है, यानी आसार के तौर पे। यानी ये आज हम यहाँ खुदाई करें तो पता नहीं इसके नीचे कितनी आबादियाँ हों कितने, तो अगर हम यहाँ से इसी पे फसाद शुरू कर दें कि नहीं जी यहाँ तो पहले मस्जिद थी और फलां था, तो इसका बड़ा बरसगीर को नुकसान नहीं हुआ बाबरी मस्जिद को ढाने का। उसमें एक हमारी एक दफ़ा एक इस तरह गुफ्तगू हुई एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से, अरविंद सहारन भी था उसमें। तो अरविंद सहारन ने उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछा कि क्या आप महमूद गजनवी ने जो कुछ किया उसको कंडेम करते हैं? ही वॉज वेरी रिलक्टेंट। मैं तो करता हूँ, ठीक है। तो वो कभी आएँ कर रहे थे कभी बाएँ कभी शाएँ, यू नो, कोई क्लियर जवाब नहीं था जी जी। तो उन्होंने कहा अगर आप महमूद गजनवी को कंडेम करें कि उसने जो कुछ किया गलत किया, तो मैं भी बाबरी मस्जिद की शहादत को कंडेम करने के लिए तैयार हूँ। और ये देखिए कि बाबरी मस्जिद पे भी वही बात है कि हमारे यहाँ जो पहुँचती हैं चीज़ें वो वन साइडेड पहुँचती हैं, कि वो एक मस्जिद थी और इतने अरसे से, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने से उसका तनाज़ा चला आ रहा था। 1947-48 में भी उस पर एक्शन हुआ, फिर और एक उनको हिस्सा दे भी दिया गया कि भाई आप यहाँ इबादत करने का। एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट हैं खान मोहम्मद या मोहम्मद खान उनका नाम है, गूगल पे जाके उनका देख सकते हैं, विकिपीडिया पे, सॉरी इस पे नहीं। आपने जो उस वक्त भी बात की थी एक मुसलमान का, तो आप लॉजिक आपने दे दिया, हो सकता है किसी हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट का, चूँकि आपका सब्जेक्ट है, आप स्पेसिफिकली सवाल ही और जवाब भी वो तैयार करते हैं। तो यानी मैं सिर्फ ये कहना ये चाह रहा हूँ कि एक जो वहाँ इमारत बन गई जिसकी 200, 300, 400 साल, 500 साल एक उसकी हैसियत बन गई एक हिस्टोरिक प्लेस के तौर पे,
तो उसको ढा देने से जो उसका इम्पैक्ट आया दोनों मुल्कों में, वो बड़ा मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म है। यही कह रहा हूँ ना जी कि अब एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कह रहा है कि जब ये मसला इतना हॉट नहीं था 70s में, मैं वहाँ गया और आई कुड क्लियरली सी कि जो उसके नीचे स्ट्रक्चर था वो एक अन इस्लामिक स्ट्रक्चर या नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, यू नो, और वो एक मंदिर का स्ट्रक्चर था। तो अब इसी तरह से बहुत सारे लोग इंडिया में भी प्राइवेटली ये कहते थे कि हमें इसको एक गुडविल जेस्चर के तौर पे हिंदूज़ को दे देना चाहिए। एक इस्लामिक स्कॉलर का भी मैंने एक वीडियो ऐसा देखा, किसी बाहर के मुल्क में वो रहते हैं, गालबन कैरिबियन के साइड पे, इमरान या कुछ ऐसा नाम है उनका, उन्होंने भी कहा कि मैं अपने मुस्लिम ब्रदर्स को ये कहता हूँ कि आप ना इसको गुडविल के जेस्चर पे दे दें हिंदूज़ को। और ये फिर मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ नॉट दी ओनली बिल्डिंग, और भी आपको इस तरह की बिल्डिंग्स नज़र आ जाएंगी कि जिनके नीचे हिंदू मंदिर के आसार हैं, ऊपर मस्जिद है, वो पूरी तरह से डिमोलिश नहीं किया, उसी के ऊपर बना दिया। तो वो उसमें अभी तक भी मेरा ख्याल है एक सोमनाथ उसमें भी है, एक आध जो हिंदुओं का सेक्रेड सिटी है उसमें भी एक आध मस्जिद इस तरह की है। तो हमें उसको क्यों ओपनली एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात हुए। तो बात यही है कि प्राइवेटली हम लोग मान लेते हैं कि यार ये हुई, ज्यादती हुई, तो इसको हमें लेकिन पब्लिकली जो है जो नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यानी आपकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि सब कुछ बरसगीर में मुसलमानों ने गलत किया और सब कुछ अच्छा हिंदुओं ने किया। नहीं, आप हिस्ट्री को आप देख लीजिए ना कि मुसलमान आए और उनका क्या था सलूक हिंदुओं के साथ। मसलन तैमूर ने क्या किया हिंदुओं के साथ, वो सैफुल इस्लाम कहलवाता था अपने आप को, इस्लाम की तलवार। व्हाट डिड ही डू टू हिंदूज। उसके बाद अब्दाली और वो नादिर शाह आए, उन्होंने क्या किया, हिंदू खास टारगेट होते थे। नहीं, इवन जो सिख हैं, जी जी, सिख दे आल्सो बिकेम टारगेट्स। नहीं, और ये जो देखें आप पिक एंड चूज करते हैं। जो एक हिस्ट्री में ये होता है कि जो हमलावर होता है उसने अपने लोगों को साथ मिलाना होता था। उस ज़माने में रिवाज ही ये था, एक दूसरे के मुल्कों पे कब्जे ही इस तरह होते थे। वो दुनिया में इस तरह ये सदियों से यूँ जब से कायनात बनी थी इसी तरह चल रहा था। यानी ये बिल्कुल इसी तरह मिसाल है कि हम ये कहें कि जी उस ज़माने में फ़लाने ने प्लेजरिज्म किया कि उसने फ़लाने का शेर ले लिया, फ़लाने का थॉट ले लिया। यानी इंसानी तारीख़ में इर्तिका का अमल तो चलता है, और जो उस ज़माने में जो वैरियर्स थे उनका रवाज ही ये था कि वो अपने कबीले को या लोगों को लालच दे के अपने साथ में लाते थे और दूसरे मुल्कों पे कब्जे करते थे। दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन आप क्वेश्चन ये आता है जी, क्या इस्लाम ने इन वॉरियर्स को ये तरबियत दी या उसको जस्टिफिकेशन दी? अब हम उनको क्यों हीरो मानते हैं? उन लुटेरों के नाम पे हमने अपने मिसाइलों के नाम क्यों रखे हैं? आज भी हमारी टेक्स्ट बुक्स उनको हीरो बना के क्यों पेश करती हैं? आज तो डिफरेंट है ना ज़माना। बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि उस ज़माने का रवाज था, तो भाई अब उससे जान छुड़ा लो, को हमारा भाई उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो उस ज़माने का काम था, गलत था। हम आज भी चिमटे हुए हैं कि नहीं वो तो हमारे हीरो हैं, हमारी स्टेट ने उनको हीरो बना के पेश किया। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप अपोलोजाइज करें कि हाँ जी हमने ये ज़्यादतियाँ की। हिंदुओं ने जो ज़्यादतियाँ की हिंदूज को नहीं, आप देखें कि जो अकबर बादशाह था या जहांगीर उसका बेटा था या दूसरे जो बादशाह थे, उनमें बहुत से हिंदू बड़े बड़े ओहदों पे उनके वज़ीर आज़म थे, उनके जो टोडरमल था या उनकी शहज़ादियाँ थीं, यानी आपस में रिश्तेदारियाँ थी बेशुमार लोगों ने। और जो बाबर की जो अकबर की बीवी थी वो राजपूत थी और कई बीवियाँ थी इस तरह। कहने का मतलब ये है कि सदियाँ एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते रहे और कोई उस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। वो ये नहीं था कि भाई वो अक्सरियत में तो मुसलमान नहीं थे उस ज़माने में जब मुग़ल सल्तनत थी या उससे पहले। वो तो चूँकि मैं नहीं लाया उन्हें या आप नहीं लाए, वो तो उस ज़माने में खुद आ गए लोग यहाँ। और आज के बेशुमार हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो उस वक्त के हमलावर हैं, उनको वो आइडलाइज नहीं करते। वो आज पोरस को एक दलेर यहाँ का बेटा मानते हैं। लेकिन आज भी पोरस नामी बंदा आपको मिला? कभी सिकंदर नामी बंदे मिले होंगे, पोरस नामी बंदा कोई नहीं मिला। देखें ये कुछ चंद बरसों का तारीख में यानी जो है यानी मेरा ये ख्याल है कि तारीख में अगर हम पिक एंड चूज़ करें तो वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने बुरा किया और हिंदुओं ने सब अच्छा किया।
उसमें कुछ उन्होंने हिंदुओं ने क्या बुरा किया मुझे बताइए, व्हाट डिड दे डू रॉन्ग? उन्होंने क्या बुरा किया? आप उनमें देखें कि आज भी जात पात का वो पानी नहीं पीते। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी बुनियादी दूरी का बायस था कि यानी उनके कोई बर्ची खाने में कोई मुसलमान नहीं जा सकता था, उनके वो चौंतरे पे नहीं जा सकता था, उनके चौके पे नहीं जा सकता था। और वो आज भी जो निचली जात के हिंदू हैं वो पानी नहीं पी सकते उस चश्मे से या उस बर्तन में, जो ना वो उनके साथ ब्राह्मण जो है वो पीना पसंद करते हैं। और ये कोई ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कई बुजुर्ग यहाँ के मिलवा देता हूँ पाकिस्तान में। और जो को ये नहीं है कि वो टोटली हिंदुओं को बुरा कहते हैं या उनसे नफरत करते हैं। मेरा आज भी यहाँ से जो हिंदू गए हैं, जो इंडिया में जा बसे हैं, मेरा आज भी उनसे रब्ता है। दिल्ली में हैं या हरियाणा में हैं या और हिंदू हैं जो हिंदू फैमिली से हैं या जो यहाँ हिंदू रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ज़ात पात का तो बहुत एक बुरे लेवल का सिस्टम था ना, और अब भी किसी ना किसी शक्ल में वो मौजूद है। अच्छा, अब मसला ये है कि इस पे भी हम कभी सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करते। क्या हमारे यहाँ जात पात का निजाम नहीं है? क्या मुसल्ली को हम बराबर का दर्जा देते हैं? क्या राजपूत जो है वो किसी गैर राजपूत के साथ, किसी मुसल्ली के साथ रिश्तेदारी करना चाहेंगे? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, बहुत सारे हिंदू हैं जो खुद इसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं। ठीक है, और वहां पे इतनी रिफॉर्म मूवमेंट्स चली हैं और उसके बाद भी अभी भी सेल्फ क्रिटिसिज्म है उनमें। इस चीज को अप्रिशिएट करें। नहीं, आप एक मेरी बात सुने। देखें, जो चौधरी साहब बात यह है कि जिस तरह आप तनकीद कर रहे हैं ना एक ख़ास फैक्शन पे, कि ये बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख्याल में गालबन आप भी वही रवैया किसी हद तक अपनाए हुए हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे मैं गुम्मन हूँ तो मेरे बड़े हो सकता है कोई कई सदियाँ पहले हिंदू हूँ, वो यकीनन हिंदू होंगे चूँकि, और इसी तरह फिर कोई हम तो मुझे यानी मेरी रिसर्च के मुताबिक हम शायद हिंदू से ही मुसलमान कोई हमारे बड़े हुए होंगे। और बेशुमार लोग तो सिख से मुसलमान कल के हुए हैं। आप जो गुम्मन हैं या जट हैं वो सिख भी हैं, उनमें कोई हिंदू भी हैं, उनमें कोई मुसलमान भी हैं। तो अगर फ़र्ज करें कोई सिख या हिंदू मुझे मिलता है गुम्मन या जट, तो क्या मैं उसे डिसोन कर दूंगा या वो मुझे डिसोन कर देगा? लेकिन अगर आप यानी मजहब अपनी जगह पे, अगर आप औरिया मकबूल जान से बात करेंगे ना, जी जी, तो वो यही कहेगा कि जी ये एक लाइन खींच गई, अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मसलन शेख अब्दुल्ला ने एक वाकया लिखा है कि जिनाह साहब ने मुझे कहा कि तुम हिंदू को नहीं जानते। तो मेरे मिलने वाला एक हिंदू आया, उसको मैंने कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ। उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ नहीं खाना खा सकता। और मैंने कहा अच्छा मैं आपको अलग टेबल पे लगा देता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं एक छत के नीचे भी नहीं खा सकता। तो टू नेशन थ्योरी को वो इससे साबित कर रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा सर यस आई नो देयर आर सम हिंदूज हु बिलीव इन दिस। तो आपको मर्ज से नफरत करनी चाहिए, मरीज से नहीं करनी चाहिए। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं और उसका क्या नतीजा होगा जो आप जिस नतीजे पे आप पहुंचना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, इन सारे मसाइल के बावजूद जिनाह साहब क्या कह रहे हैं माउंटबेटन को मार्च आई थिंक मई 47 में कि जी आप पंजाब को ना डिवाइड करें, बंगाल को ना डिवाइड करें, क्योंकि एक पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। एक बंगाली भी पहले बंगाली होता है, उसके बाद हिंदू या सिख होता है। एक तरफ आपकी रेटरिक क्या है, हमारा कोई चीज कॉमन नहीं है। 1940 की जो मार्च की तकरीर है वो पढ़े जरा। हम इकट्ठे एक नेशनैलिटी बना ही नहीं सकते। अब क्या कह रहे हैं, हम जी इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, ये हमारे अंडर रहेंगे, बंगाल में भी इधर भी, और इंडिया में जो मुसलमान है वो भी वहीं रहते रहेंगे। Then what is two nation theory? अच्छा चले, making a mockery of the two nation theory. वो आप उस पे चले गए। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, पंजाब में आप किसी हिंदू से कभी मिले? पंजाब के हिंदू से आई एम नॉट श्योर, सिंध के हिंदू से मैं मिला हूँ जी। और मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि बहुत बुरी हालत नहीं। आप सिंध गए? रहीम यार खान के एरिए में जी जी कुछ वो हैं लोअर कास्ट हिंदूज ना। अच्छा, मैं अब आपको चौधरी साहब बात बताऊँ। यहाँ इस्लामाबाद शहर में मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने है। और वहाँ तमाम जो स्वीपर हैं जो बेचारे वाशरूम्स में काम करते हैं वो सारे मुसलमान हैं। यानी बेरोज़गारी का एक लेवल आ गया कि वो मुसलमान भी 12, 13, 14, 15 हज़ार पे वो स्वीपर का या वाशरूम्स में काम करते हैं। वरना पहले जब ऐड देते थे तो लिखते थे कि गैर मुस्लिम अप्लाई करें। नहीं, चूंकि ये यहाँ की ट्रेडिशन थी ना, यानी हिंदू या मुसलमान नहीं,
यानी यहाँ की ट्रेडिशन थी कि वो जो बेचारे सांसी थे या जिनको हम वो क्रिश्चियन हो गए उनको वही काम करते। अब अच्छा, अब सिंध में देखें, कराची में या जो रहीम यार खां की आपके बात की, तो वहाँ बेचारे वो शूदर हैं जो काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो वक्त बदलने के साथ, इकोनॉमी के बदलने के साथ, ट्रेंड्स के बदलने के साथ, मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद शहर में वो मुसलमान लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे आपने समड़ियाल, वहाँ अमरीकपुरा एक गांव है, वहाँ हिंदुओं के बट्टे हैं, वो बड़ी अक्सरियत में भी नहीं है। आज तक पिछले 75 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ कि उन पर हमला हुआ हो, किसी ने ब्लास्फेमियस उन पर कोई किया हो, बल्कि यानी ये बाबरी मस्जिद के जो वाक़या हुआ, कोई उन पर कोई इफेक्ट नहीं आया। और वो वहाँ के काउंसलर भी होते रहे इकलीती सीट पे। अच्छा, इसी तरह भोपाल वाला गांव, जैसे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग से पहले हम बात, मैंने खुद इंटरव्यू किया है, और जो मुंशी राम है वो मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो हैं, जो अमरीकपुरा गांव के हैं। इसी तरह वहाँ कुम्हार है, वो काउंसलर रहा मुस्लिम लीग नून का, और उसने कहा कि जब ये बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था तो हमारे घर के सामने एक हाफिज साबर साहब हैं भोपाल वाला के, तो वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जो इसने इनको कुछ कहना वो पहले मुझे कहे तो फिर अंदर जाए उनको, यानी किसी को। और उन्होंने, मुसलमानों ने ही उन्हें माइग्रेट नहीं करने दिया 47 में। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से लोग माइग्रेट करके गए तो वहाँ से भी आए। लेकिन आज जो लोग हैं, मैं, अच्छा मुझे सिंध जाने का इत्तेफाक हुआ है, आपको पता है कि आज भी जो कॉमन सिंधी है वो जब आपस में मिलते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते, जिस तरह नमस्कार करते हैं। और मैं खुद वहाँ एक सैयद की शादी पे मदेजी, जो शिकारपुर की एक छोटा गांव है, वो सैयद आबद कादमी की शादी में मैं गया 2005 में। तो मैं एक हिंदू, उनके डॉक्टर नंदलाल सोबो ज्ञान चंदानी, जो बहुत लेफ्ट के बड़े लीडर रहे हैं लाड़काना से, उनके वो दामाद है। तो मैं उनके घर गया, मैंने खाना खाया, चाय पी, वहाँ उन्होंने ठहराया मेहमान के तौर पे। उनके ज़ाहिर है शाह साहब के घर में हम सोते तो वहाँ रहे, लेकिन खाने के लिए या वैसे जो वहाँ हम जाते रहे। और वो हिंदू बिल्कुल एक नॉर्मल सोसाइटी की तरह वहाँ रहते हैं। अच्छा, इसी तरह वो डॉक्टर नंदलाल मेरे पास लाहौर भी आए। सो कहने का मतलब ये है कि बीइंग, बतौर इंसानों के, कोई लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल दूं। 2008 में मैंने यहाँ ट्रेनिंग करवाई कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो लाहौर से एक खातून आई थी। तो वो कहने लगी कि मेरा बच्चा एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाता है, और मुझसे एक दिन पूछने लगा कि हमारी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं। तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। उसने कहा असल में प्रॉब्लम ये है कि सारी क्लास ने एका किया है कि चूंकि ये हिंदू है इसलिए इससे दोस्ती नहीं करनी। और मेरे एक दोस्त SCCP में, साजिद गोंदल, उनका एक हिंदू दोस्त था, वो खाना खा के गया, तो उसने जब कहा, उसका नाम लिया, तो उसकी बेगम जो है ना गुस्से में आ गई, तुमने एक हिंदू को मेरे घर में बुला लिया, मेरे प्लीत हो गए बर्तन। तो ये रवैये भी हैं। तो अच्छी बात है, सिंध में अगर ये कल्चर है, इट शुड बी प्रमोटेड। और ये जो छूत छात है, मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुओं के अंदर जो है खुद इतनी मूवमेंट्स हैं कि भाई वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। टू नेशन थ्योरी के हामी हमारे यहाँ बहुत एक दलील देते हैं। 47 से पहले जी स्टेशन के ऊपर आवाज़ लगती थी हिंदू पानी मुस्लिम पानी, अब क्यों नहीं इंडिया में ये आवाज़ लगती? I mean, things are changing with the passage of time। और वही बात है कि आपको मर्ज से नफरत करनी चाहिए, मरीज से नहीं। तो there are problems, और वही बात है कि वहाँ पे इंटरनल रिफॉर्म्स, इतनी मूवमेंट चली हैं जिसमें उन्होंने इन्हीं चीज़ों को टारगेट किया। तो लेट्स होप कि थिंग्स विल इम्प्रूव।